हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 परिमेय संख्याएं इसकी अभ्यास 1 सी सरल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस के 5 है। मतलब दो परिमेय संख्या होंगी, जब उन्हें आपस में जोड़ा गया होगा तो आंसर 5 आया। उनमें से एक संख्या माइनस के 16/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं। अब इस प्रश्न को समझ लीजिए। दो संख्याएं हैं, एक ये रही और एक ये रही। जब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया तो आंसर आया था माइनस के 5। अब इन्होंने कहा है कि ये जो दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या तो माइनस की 16/7 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। हम मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या है a। तो यहां लिख देंगे, जब हम इसका हल लिखेंगे इसमें लिख देंगे माना दूसरी संख्या a है। चलिए, अगर दूसरी संख्या a है तो इसे सरल करिए। सरल करने के लिए हमें a का मान निकालना है, तो a को यहीं छोड़िए, इस संख्या को उठाइए, बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाइए, इसके बटे में 1 लगा लीजिए। चलिए, तो यहां पर माइनस का 5/1 तो पहले से ही है, इसे बराबर के इधर से इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का 16/7 हो जाएगा, क्योंकि इधर इसका चिन्ह माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाते ही ये प्लस का हो जाएगा। a बराबर देखिए, यहाँ पर बटे में 7, यहाँ बटे में 1, तो इसमें 7 से ऊपर 7 से नीचे गुणा करके हर एक जैसे बना लीजिए। ऊपर आएगा माइनस के 35 और नीचे आएगा 7। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा प्लस के 16/7। अब चूंकि दोनों के हर एक जैसे हो गए हैं, 7 को नीचे लिखिए, यहाँ 35 लिखिए और यहाँ लिखिए 16। अब ध्यान से देखिए, दोनों चिन्ह हैं अलग अलग। जब दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो ये संख्याएं आपस में घट जाएंगी। जब इन्हें आपस में घटाएंगे तो ध्यान रखिए, यहाँ आएगा माइनस के 19/7। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न हमें दिया गया है, इसमें जो दूसरे नंबर की संख्या है वो माइनस के 19/7 है। तो लिख दीजिए दूसरी संख्या बराबर है माइनस के 19/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहां हमसे कह रहे हैं सरल कीजिए, मतलब हमें इन प्रश्नों को सरल करना है। सरल करने का मतलब इन्हें हल करके इनका आंसर निकालना है। चलिए इसे भी सरल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, 1/6 प्लस माइनस के 2/5, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2/5, 15। तो आइए सबसे पहले इसी को सही करके लिख लेते हैं। 1/6 यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस के गुणा होने पर आ जाएगा माइनस 2/5। फिर आइए माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 2/15। तो आप इसमें से कोई सी भी दो संख्या को लेकर पहले सरल कीजिए। वैसे तो बोर्ड मास नियम के हिसाब से पहले जोड़ने का काम किया जाता है, बाद में घटाने का। तो मैं ये काम करता हूँ, 1/6 इन दोनों को, ये जो संख्याएं हैं इन दोनों में क्रम विनिमय नियम लगा रहा हूँ। ये ऐसा करने से आगे वाली संख्या पीछे, पीछे वाली संख्या आगे आ जाएगी। मतलब 2/15 यहाँ आ जाएगा और माइनस का 2/5 पीछे पहुंच जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगाया है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो 1/6 है ये प्लस के चिन्ह के साथ आई हुई है और 2/15 भी प्लस के चिन्ह के साथ आई हुई है। तो पहले प्लस प्लस वाली संख्या को आपस में जोड़ रहे हैं। अब देखिए, हर बनाने हैं एक जैसे। अब हर तो अलग अलग है, ये 6 है, ये 15 है। दोनों का जब लय से लेंगे, लय से आएगा 30। ध्यान रखिएगा, लय से दोनों का आएगा 30। तो 30 बनाने पर दोनों हर एक जैसे हो जाएंगे। तो देखिए, 6 में कितने से गुणा की जाए कि 30 बने? 6 पंजे होते हैं 30। ऐसे ही एक में भी 5 से गुणा की जाएगी और प्लस 2/15। 15 में 2 से गुणा करिए, 2 से नीचे तो 2 से
ऊपर, और बाकी पीछे के 2/5 को ऐसे ही रहने दीजिए। 5 एकम 5 ऊपर हो जाएगा, 5 छंग 30 नीचे हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 ऊपर हो जाएगा और 15 दूनी 30 नीचे हो जाएगा। 2/5 ऐसे ही रहने दीजिए। अब दोनों के हर हैं एक जैसे, तो हर को लिखिए एक बार, और ऊपर 5 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, 2/5। देखिए, ऊपर 5 और 4 मिलके हो गए 9, नीचे हो गया 30, ऐसे ही 2/5। अब इन दोनों को सरल करना है। दोनों को सरल करने के लिए पहले मैं इन दोनों को यहां लिख लेता हूं। ये है 9/30 और माइनस 2/5। देखिए, दोनों के हर हैं अलग अलग, पहले हर एक जैसे बनाइए। अब 30 बनाने पर ही हर एक जैसे बन जाएंगे। 5 में कितने से गुणा करें कि 30 बन जाए? 6 से। ध्यान रखिएगा, जब छोटी संख्या का पहाड़ा पड़ने पर बड़ी संख्या आ रही हो, तो बड़ी संख्या ही दोनों के नीचे आने पर हर एक जैसे बन जाते हैं, या ये कह सकते हैं दोनों का लहस्य जो है बड़ी संख्या होती है। करिए इसे सरल। 9/30 माइनस 6 दूनी 12 और 5 छंग 30, दोनों के हर हो गए हैं एक जैसे। हर एक जैसे तो हर को लिखिए एक बार। 9 में से घटाइए 12, 9 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 3, नीचे बचेगा 30। अब 3 एकम 3, 3 से कटेगा 10 बार, कुल मिला के माइनस के 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी का अगला पार्ट अब हम सरल करेंगे। यहां दिया गया है 3/8 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2/3, फिर प्लस माइनस के 5/36। चलिए इसे भी सरल करते हैं। पहले चिन्हों का हिसाब लगा लीजिए, चिन्ह को सही करना है। हम यहाँ लिखते हैं 3/8, फिर माइनस माइनस चिन्ह मिलके हो जाएंगे प्लस 2/3, फिर प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस 5/36। चलिए, पहली जो दो संख्याएं हैं इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और दूसरा दोनों के हर हैं अलग अलग। हर एक जैसे बनाने के लिए हरों का लहस्य लिया जाएगा। 8 का और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 24, ध्यान रखेंगे। अब इसका मतलब हुआ कि हमें इन दोनों के नीचे 24 बनाना है। 8 तिया होते हैं 24, यानी कि 3 से नीचे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से ऊपर। और 3 में 8 की गुणा करने पर 24 बनता है, तो 8 से ऊपर नीचे गुणा करिए। 5/36 को अभी ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां बनेगा, नीचे बन गया 24 और ऊपर बन गया 3 तिया 9। ऐसे ही यहां बनेगा 8 दूनी 16 और ऊपर बन गया 24, माइनस के 5/36। चलिए, दोनों के हर हैं एक जैसे, हर को लिखिए एक बार। यहाँ 9 और 16 आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस के 5/36। 16 और 9 आपस में मिलके बन जाएंगे 25/24, फिर माइनस का 5/36। चलिए, अब देखिए दोनों के हर फिर से अलग अलग हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 25/24 माइनस का 5/36। अब देखिए, 24 का और 36 का जब लहस्य लिया जाएगा वो आएगा 72। 24 ती 72 होते हैं और 36 दूनी 72 होते हैं, तो इसका मतलब अब हमें इनके नीचे 72 बनाना है, तो 24 में करना पड़ेगा 3 से गुणा, 3 से नीचे करी तो 3 से ही ऊपर, और 36 में करनी पड़ेगी 2 से गुणा, 2 से नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर। चलिए, 25 ती होते हैं 75 और 24 ती होते हैं 72। 5 दूनी होते हैं 10, 36 दूनी 72। अब देखिए दोनों के 72 हो गया है बटे में। इसे एक बार लिखिए। 75 में से 10 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 65/72। 65/72 इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 7। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इनमें कौन सा सत्य है। पहला देखिए, पहला है 2/5 में से माइनस के 2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। अब ध्यान रखिएगा, 2/5 में से कह रहे हैं माइनस का 2/5 घटाने पर क्या जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर 0 आएगा। चलिए इसे करके ही देख लेते हैं।
जब 2/5 में से घटाना है माइनस के 2/5, चलिए तो देखिए, बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस, 2/5 में 2/5 जोड़ना है, हर होगा एक जैसे तो एक बार, 2 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 4, 4/5, ये तो 0 नहीं आया, इसका मतलब ये कथन जो है ये असत्य है। अगला देखिए, अगले में कह रहे हैं जो बराबर के इस तरफ दे रखा है इन्हें जोड़कर उतना ही आएगा क्या जितना बराबर के इधर है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सरल करनी पड़ेगी इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है माइनस के 2/7 और माइनस के 3/7। देखिए दोनों के हर हैं एक जैसे, हर हैं एक जैसे तो एक बार लिखिए, माइनस के 2 माइनस के 3 ऊपर हो जाएगा, माइनस के 2 और माइनस के 3 मिलके माइनस के 5 हो जाएगा बटे 7। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आया। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, वो है माइनस के 3/7 माइनस ब्रैकेट माइनस के 2/7। आइए, माइनस के 3/7, देखिए माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 2/7, क्योंकि दोनों के हर एक जैसे हैं, हर को लिखिए एक बार, ये माइनस का 3, ये प्लस के 2, चिन्ह अलग अलग हैं तो ये घट जाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, 3 का चिन्ह है माइनस का तो माइनस का 1। अब इसे देखिए, इसे सरल करा लेफ्ट हैंड साइड को तो माइनस के 5/7 आया, और राइट हैंड साइड को सरल किया तो ये आया माइनस का 1/7। तो ये तो अलग अलग आए, तो ये जो कथन दे रखा है ये असत्य है। चलिए बाकी दोनों को करते हैं। अगला जो दिया गया है वो है माइनस के 3/4, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 7/4। ये वाली संख्या को सरल करने पर जो आंसर आएगा क्या वो आंसर बड़ा है 1/4 से, ये हमसे पूछ रहे हैं। चलिए सरल करने पर ही पता चलेगा वो तो हम क्या काम करते हैं, इतने हिस्से को कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे सरल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आइए इसे सरल करें, माइनस का 3/4, फिर माइनस का ब्रैकेट माइनस के 7/4, सरल करते हैं, माइनस का 3/4 और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 7/4। दोनों के हर हैं एक जैसे, एक बार लिखिए, माइनस का 3 प्लस के 7। अब क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो ये संख्याएं आपस में घट जाएंगी। अब घट जाएंगी तो ये हो जाएगा आपका 4/4, क्योंकि 7 में से जब 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा प्लस का, 4 से 4 कट जाता है एक बार। अब देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया तो वहां पे आया 1 और इधर दे रखा था 1/4। तो 1 जो है 1/4 से बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये कथन जो हमें दिया गया है ये सत्य है। आइए अब इसका अगला वाला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में हमसे कहा गया है कि जो माइनस का 5 है ये छोटा है, इधर सरल करने पर जो संख्या आएगी उससे। अब ये भी सरल करने पर ही पता चलेगा कि ये बड़ा है या फिर छोटा है। चलिए इसे भी सरल करते हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, इतनी संख्या को हम कह देंगे कि ये जो संख्या हमें दी गई है ये राइट हैंड साइड है। चलिए राइट हैंड साइड को सरल करते हैं, तो ये है माइनस के 12/7, फिर माइनस के 8/7। अब ध्यान से देखिए, दोनों के हर हैं एक जैसे, जब दोनों के हर एक जैसे होते हैं तो हर को तो लिखते हैं एक बार, और यहां पर हो जाएगा माइनस के 12 माइनस के 8, और माइनस के 12 और माइनस के 8 जब आपस में मिलेंगे माइनस के 20 हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा 7। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो संख्या लिखी है ये है 20/7, यानी कि 7 से अगर इसमें भाग करूं मैं तो ये लगभग 2.9 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 3 मान सकते हैं। चलिए मोटा मोटा इसे 3 मानिए। मतलब इस तरफ लिखा है माइनस के 5, ऐसे करके चिन्ह बना है, इधर लिखा है माइनस के 3। तो बताइए क्या ये बात सही लिखी है या फिर गलत लिखी है। तो देखिए, माइनस में जो संख्या बड़ी नजर आती है दरअसल वो छोटी होती है, जो संख्या छोटी नजर आती है वो संख्या बड़ी होती है। तो इसका मतलब इस तरफ जो संख्या लिखी हुई है ये बड़ी है, तो ये कथन इन्होंने
सत्य लिखा है। तो हमने दोनों प्रश्न सरल किए। शुरू के 2 आए थे असत्य, बाद के 2 आए हैं सत्य। आशा करते हैं आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।